तुम्हारे बच्चे की शादी होती है तो वो आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। अगर आप नहीं गए हो तो वो आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो भगवान के घर में जब तक हम नहीं जाएंगे, हमारे घर में भगवान कभी नहीं आएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, हमारे घर में, और अगर भगवान नहीं आएंगे तो उनकी श्रीमती जी आएंगी, और वो नहीं आएंगी तो फिर घर में कुछ नहीं रहने वाला है। क्योंकि बिना लक्ष्मी के तुम्हारे रिश्तेदार भी कहेंगे दूर के हैं। लक्ष्मी है तो सब क्या कहेंगे? बिल्कुल करीब के हैं। कौन है? चाचा के, मामा के, मौसी के, बुआ के, सगे वाले नाती है। क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, तो जब तक हम ईश्वर तक नहीं जाएंगे, ईश्वर हमारे पास नहीं आएंगे और भगवान नहीं आएंगे तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, और लक्ष्मी नहीं आएगी तो सुख समृद्धि नहीं आएगी, सुख समृद्धि नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो सरस्वती नहीं आएगी, और सरस्वती नहीं आएगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो बहू वाली लक्ष्मी भी नहीं आएगी। एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान के यहां हर दिन जाइए, वो आएंगे। जब आप जाओगे तो ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, तो ही तो कुंती बुआ है, कुंती के सगे भतीजे हैं श्री कृष्ण। पति खत्म हो गए हैं, और पति खत्म हो गए हैं, कुंती बड़ी विपत्ति में है। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं जिनके युवा अवस्था में पति खत्म हो गए, मायके में इतना ज्यादा धन है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पालती हैं, मायके में जाके हाथ नहीं पसारती हैं। ऐसी माओं की इज्जत पूरे संसार में होती है। आदरणीय श्रोताजनों, पूरे संसार। कुंती भी उन्हीं में से एक है। एक बात बताइए, पति खत्म हो गया, ससुराल में जेठ राजा है, लेकिन कपट आपको पता है, लाक्षागृह भी पता है आपको, लड्डू में जहर भी पता है, लेकिन ससुराल की खूंटी को बांध के रह रहे हैं। मायके में सोने की द्वारिका है। हेलो, काय की द्वारिका है? जोर से बोलो, तुम्हारे मायके में है? उसके बाद भी अगर कोई बात आ जाए तो बोले मेरे मायके में, पता है। लेकिन कुंती जी के मायके में सोने की द्वारिका है। सगा भतीजा, भाई का लड़का, भगवान है, तीनों लोकों का स्वामी है, कोई चीज की कमी नहीं है। फिर भी अपने मायके में कभी जाके बैठी नहीं, अपने मायके में बच्चों को पहुंचाया नहीं, अपनी हिम्मत से पाल के बड़ा किया। जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का और अपने दुख का सामना करता है, उसकी इज्जत स्वयं कृष्ण भी करते हैं, उसकी इज्जत स्वयं परमात्मा करते हैं। संघर्ष से डरना नहीं मेरे भाई, तकलीफ कितनी आ जाए डटे रहना। एक बात और ध्यान रखना, कोई एहसान कर देगा ना तो कभी ना कभी तुम्हें बोल देगा, और अगर तुमने मेहनत कर लिया, संघर्ष कर लिया और एहसान नहीं लिया तो तुम्हारा सिर ऐसा नहीं होगा हमेशा। धन का क्या है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है। कुंती जी तकलीफ में बड़ी हो रही है। लाक्षागृह के माध्यम से वन वन घूमी, अब केवल एक राजा का सिंहासन मिलना था, लेकिन जुआ जैसे षड्यंत्र से फिर से 13 वर्ष का वनवास दे दिया। शांति से 13 वर्ष काटे, दुख का फिर समय काटे। अब कुछ मिल जाते तो श्री कृष्ण को शांति दूत बना के पहुंचाए। भैया, किसी का धन कभी खाना मत, भाई हिस्सा कभी खाना मत। जो जैसा है उतना बांट दो। ध्यान रखना, जो भी भाई हिस्सा खाता है उसका परिवार नष्ट हो जाता है। महाभारत प्रमाण है।
दुर्योधन ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, 5 गांव भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो महाभारत हुआ, जिसमें भीष्म पितामह जी मारे गए, जिसमें अभिमन्यु को घेर के मार दिया गया, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, उसको भी अश्वत्थामा ने वाणों से छल्ली छल्ली करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब बालक जलने लगा तो एक छोटी सी बहू, छोटी सी पुत्री अभिमन्यु की पत्नी दौड़ी किसके पास? श्री कृष्ण के पास। जब भी दुख पड़े ना मेरे भाई बहनों, तो संसार के पास मत जाना, हंसी उड़ाता है संसार। किसके पास जाना है? मंदिर में कन्हैया के पास। कन्हैया श्री कृष्ण मुझे बचा ले। कई बहनों का गर्भ 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में खंडित हो जाता है, और हम कई बार केवल डॉक्टरों के पास जाते हैं। ऐसे लोग बड़े ध्यान से सुने, अगर आपका गर्भ 2 महीने में, 5 महीने में, 2 सप्ताह में, 4 सप्ताह में खराब हो रहा है, तो केवल डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर के पास जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जिसके पास उत्तरा गई थी, उनके पास भी जाके झोली फैलाना। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। और जो कृष्ण के शरण में जाते हैं, ध्यान रखना, मृत बालक को भी श्री कृष्ण गर्भ में जाकर जीवित कर देते हैं, और वही बालक जन्म लेकर परीक्षित बन जाते हैं। आदरणीय श्रोताजन, परीक्षित मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारता कौन है? जोर से बोलो, मारता कौन है और बचाता कौन है? आज मैं पत्रिका में पेपर पढ़ रहा था, शायद 2-3 दिन पुराना था, तो कहीं की घटना है, एक माँ और पति, एक बिटिया 2 साल की बिटिया, पति और पत्नी मोटरसाइकिल में जा रहे थे। बड़ी नहर ऐसी बह रही थी, तो मोटरसाइकिल कुछ अनबैलेंस हो गई, और अनबैलेंस हो गई तो बेटिया जो थी वो बड़ी नहर में 2 साल वाली बहने लगी। मेरे पास पेपर रखा है, और जब बहने लगी तो बहुत सुंदर उसकी माँ, उसने छलांग लगा दी, और छलांग लगा के अपनी बिटिया को बचा के बाजू में कर दी, और खुद डूब गई, और बता दी कि माँ माँ होती है, अपना जीवन समाप्त करके भी अपनी बिटिया को अमर कर गई। आदरणीय श्रोताजनों, अपनी बिटिया को ध्यान रखना। तो ईश्वर हमारे माता पिता हैं, वो हमें कभी मार नहीं सकते। परीक्षित जी का जीवन बच गया। परीक्षित जी देख रहे हैं मुझे बचाने वाले कौन है। अच्छा, भागवत जी की एक विलक्षण बात बताऊं। 2 लोग हैं, वक्ता और श्रोता। एक है सुखदेव जी, एक है परीक्षित जी, और दोनों ने अपने मां के गर्भ में, अरुणी जी के गर्भ में सुखदेव जी ने नारायण के दर्शन करे, और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी ने कृष्ण के दर्शन करे। धन्य है अरुणी जी का गर्भ और उत्तरा जी का गर्भ, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान का मिलन हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, भक्त और भगवान का कैसा गर्भ को भी उन्होंने मंदिर बना दिया। महाभारत में अंतिम परिणाम आया, जिसमें कर्ण मारे गए, दानवीर कर्ण, जिसमें भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले मारे गए। लेकिन महाभारत में अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म हारा, और आखिर में भगवान ने अपनी लीला पूरी करी। और जब वो अपने स्वधाम जाने लगे, अर्जुन बहुत रोए, लेकिन सबका एक निश्चित समय होता है।
भगवान का भी और भक्त का भी। हमारा अंत 100 साल है, परमात्मा का अंत अनंत साल है, लेकिन अंत तो सबका है। 2 लाइनें मैं आपको निवेदित करूं। कहते हैं अंत का भी अंत होता है। शब्दों में ध्यान देना, अंत का भी, जोर से बोलो, अंत का भी कुछ भी कहा अनंत होता है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहां वसंत होता है, कहां वसंत होता है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। उत्तर दिशा की ओर सब गए। रास्ते में नकुल सहदेव ने प्राण त्यागे, द्रौपदी ने प्राण त्यागी, घर में कुंती ने प्राण त्यागी, फिर अर्जुन ने प्राण त्यागे, भीम ने प्राण त्यागे। स्वर्ग तक केवल एक गए। कौन? स्वर्ग में कौन गए? युधिष्ठिर जी। लेकिन जब वो स्वर्ग में गए, ध्यान रखना, तो स्वर्ग तक एक कुत्ता उनके साथ में था। हेलो, आप लोगों में से कौन कौन जिनके घर में कुत्ता है, हाथ उठा के बताइए। नहीं है? लड़ाई है कुत्ता से? नहीं रखते हम कुत्ते को। हाँ? अच्छा, कौन कौन जिनके यहां गैया है, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, आजकल ना बहुत सारी गाय खत्म हो रही हैं, है ना, ठंडी की वजह से, बीमारी की वजह से, और बहुत सारे लोगों की गाय खत्म हो रही हैं। तो कईयों को लग रहा है, हे भगवान, गाय कैसी बचे। लेकिन इसमें ध्यान रखना, केवल गाय बीमारी से खत्म नहीं होती, आसुरीय शक्ति भी बहुत प्रबल है, प्रेत बाधा भी बहुत प्रबल है। इसलिए एक उपाय अपने गौसार में बीच बीच में करते रहा करो। क्या करना है? एक घी का दीपक गुरुवार के दिन अपनी गौशाला में जलाना है और 5 मिनट के लिए ऐसे हाथ जोड़ना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है। गुरुवार का दिन हो, हल्की संध्या काल हो, गोधूली बेला कहते हैं, और गुरुवार का दिन, 5 गुरुवार इतना साल में एक बार करिए आप। तो गुरुवार का दिन हो, आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करा और एक दीपक जलाया। गाय के घी का दीपक होना चाहिए, और ऐसे हाथ जोड़ के श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गोविंदाय नमो नमः। गौ के रखवाला कौन है? सब बोलो कृष्ण। गौ के रखवाला कौन है? पशुओं के रखवाले कौन है? गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इसके सबके रखवाला कौन है? तो 21 बार बोलना है, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय। इसका नाम लेते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करना है, हे भगवान, आप तो पशुओं के रखवाले हैं, गौ के सेवक हैं, और हम भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेहनत करते हैं, साल 2 साल 4 साल में खिला पिला के गाय को, पशुओं को बड़ा करते हैं, प्रेत बाधा आती है और एकदम से हमारा कोहड़ा, हमारा गौसार सूना कर देती है। हे गोविंद, हे माधव, आप हमारी रक्षा करें। दीपक जला के 5 गुरुवार साल में एक बार इस व्रत को करिए। भागवत जी कहती है, आपकी गौ की रक्षा गोविंद करेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, गोविंद। तो मेरे भाई बहन, जैसे ही कुत्ता साथ में है, और युधिष्ठिर जी से कहा कुत्ता को छोड़ो। युधिष्ठिर जी कौन है? सब बोलो धर्मराज। कौन है? और धर्मराज जी के साथ एक कुत्ता पीछे है। अब सोचिए, युधिष्ठिर जी से क्या कहा? कुत्ता छोड़ो। युधिष्ठिर जी ने कहा, कैसे छोड़ू, मेरे पीछे पीछे साथ में आया। हम और आप होते तो कहते हैं कुत्ता। वैसे ही कुत्ते से नफरत तो है ही, क्योंकि इतना प्रवचन सुन लिए कि अब गाय से तो प्रेम है, कुत्ते से नफरत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय से प्रेम करना है, लेकिन कुत्ते से नफरत नहीं करना है, वो भी जीव है। युधिष्ठिर जी ने कहा, स्वर्ग जहां के तहां रख लो। अगर स्वर्ग में एंट्री दे रहे हो
देना पड़ेगा, वो मेरे साथ आया है। तो देवताओं का फिर एंट्री नहीं मिलेगी, तो बोले ठीक है मैं लौट जाऊंगा। तुरंत वो कुत्ता जो था वो साक्षात इंद्र थे और प्रकट हो गए, बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था आदरणीय श्रोताजनों, मैं तो परीक्षा। इसका मतलब क्या है, न जाने कौन से जीव से देव प्रकट हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। मेरे भाई बहन, जैसे ही स्वर्ग के अंदर गए तो स्वर्ग के अंदर कौन बैठे थे पता है आपको? कौन बैठे थे? पांडव कौरव में कौन बैठे थे? दुर्योधन बैठा था। अब आप कहेंगे इसको तो नरक में जाना था, ये क्यों बैठा है? ध्यान रखना, दुर्योधन अधर्मी था लेकिन वो क्षत्रिय था और उसने क्षत्रिय धर्म कभी नहीं त्यागा। जब उससे कहा गया कि पांचों पांडव में तुम्हें कौन सा युद्ध करना है, तो बोले गदा युद्ध। तो किससे करना है? अगर वो नकुल सहदेव से कर लेता तो जीत जाता, लेकिन उसने कहा नहीं, भीम से करना है जो गदाधारी था, जो विषम से विषम स्थिति में भी अपनी बहादुरी नहीं छोड़ता और बहादुरी के साथ जीता है और बहादुरी के साथ मरता है। जीवन भर अपने कर्म करता है, खेती बाड़ी करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, आखिरी सांस तक मेहनत करने की कोशिश करता है, उसको स्वर्ग मिलता है आदरणीय श्रोताजनों। आप सबसे मैं निवेदन करूं, जब तक दो रोटी बराबर काम नहीं करना, किसी के ऊपर निर्भर मत होना कि दो रोटी दे देगा। ध्यान रखना, स्वर्ग उसी को मिलता है जो कर्म करते हुए जाता है। कर्म करते हुए जाता है। तो महाभारत में धर्म की विजय हुई, अधर्म की हानि हुई। मेरे भाई बहन, ये परमात्मा है जो अपनों को भी तारते हैं और शत्रुओं को भी तारते हैं, जो रावण को भी तारते हैं और दशरथ को भी तारते हैं, सीता के हरण करने वाले को भी तारते हैं, सीता के जन्म देने वाले को भी तारते हैं। ये प्रभु की माया है। जो भी अपने कर्म को करते हुए ईश्वर के सामने आता है वो मुक्त हो जाता है।